जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे कि 5S कॉन्सेप्ट क्या होता है और इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है और हम जो सॉफ्ट स्किल प्राप्त करने के लिए इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। तो हम देखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये सबसे पहले कहाँ और किसने इसका आविष्कार किया। तो सबसे पहले ये जापान के अंदर इसका आविष्कार हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि जापान की एक कंपनी जिसके अंदर वो उसका जो सिस्टमेटिक जो अरेंजमेंट था वो ठीक तरीके से नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि इसे ठीक करने के लिए किस तरीके से हम इस कंपनी को, मतलब कि जो सॉफ्ट स्किल का जो उनका जो काम करने का है उसे बढ़ावा किस तरीके से दें। तो उनके बीच में फिलहाल उसको नहीं जाते हैं, वो ज़्यादा इतना वैल्यूबल भी नहीं है, किसी बुक के अंदर भी नहीं है, लेकिन जब पढ़ाते हैं तो टीचर्स वगैरह बताते हैं। तो मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ हमसे जो पूछा जाता है 5S में, जो 5S के एस का मतलब यानी कि प्रथम एस का क्या तात्पर्य है, सेकंड एस का क्या तात्पर्य है, सवाल इस तरीके से आता है, ना कि ये पूछा जाता है कि इसका। तो मेन मेन पॉइंट हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले इसका जो जापान ने आविष्कार कर दिया, लेकिन इसके जो पार्ट थे वो बहुत मुश्किल थे, यानी कि इतने मुश्किल थे कि मतलब उन्हें लेना बहुत मुश्किल था। तो उसके जापान के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था इस्तु इनावा जिनका नाम था। उन्होंने क्या किया, इन्हें इंग्लिश के सिंपल वर्डों में 5 वर्ड्स के 5 वर्डों को सिंपल वर्डों में कन्वर्ट कर दिया। यानी वो वर्ड क्या है हम उन्हें समझेंगे, एक एक करके सारे को समझेंगे। तो उन्होंने इसे कन्वर्ट कर दिया। तो सबसे पहले देखते हैं इसके 5 कॉन्सेप्ट में। सबसे पहला जो ऐसे है वो क्या आता है, सबसे पहला जो ऐसे वो क्या है, सीरी, यानी कि सीरी। इसे क्या कहते हैं, सेरी सेरी, ये जापानीज वर्ड है। ये देखिए कि बोलने में इतना टफ है, तो फिर इसे याद करना कितना टफ होगा, सेरी। तो इसका इसे जो कन्वर्ट किया था वो शॉर्ट में, शॉर्ट मतलब होता है छांटना, किसी भी चीज को छांटना, यानी कि पुरानी पुरानी जो भी वर्कशॉप के अंदर है, आप जो काम यूजलेस चीजें हैं उनको छांट कर अलग कर देना, इसका मतलब होता है। और इससे जो कहते हैं, इसका जो इसे जो कहा जाता है, इसका नाम है क्या, दूसरा क्या नाम है, रेड टैगिंग। इसे रेड टैगिंग में कहते हैं। तो पहला क्या हो गया आपका शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब होता है छांटना, यानी कि आपकी वर्कशॉप या आपके घर में कोई भी चीज ये काम हो, औरतें जो महिलाएं होती हैं वो बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। जैसे कि आप किचन में देखा होगा कि हर तरीके सिस्टमेटिक तरीके से रखी होती है, कि चीनी इधर है, मिर्च वगैरह इधर है, आटा, और इस तरीके से रखी होती है सारी चीजें, वो देखती हैं महिलाएं बहुत अच्छे से करती हैं। और सेकंड क्या आता है हमारा, सेटोन। सेटोन देखिए, ये जापानीज वर्ड है सेटोन। इसे जो कन्वर्ट किया वो किस में किया, सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर का मतलब क्या है कि क्रम निर्धारित करना, कि कौन सी चीज कहाँ पे रखी जाएगी। दूसरा क्या है आपका, सेट इन ऑर्डर। दूसरा आपका हो गया सेट इन ऑर्डर। तो ये आपका इसमें क्या किया जाता है कि क्रम निर्धारित किया जाता है कि कौन सी चीज किस तरीके से रहेगी। इसके बाद क्या आता है आपका, सेसो। सेसो, ये जापानीज वर्ड है सेसो। इसका जो कन्वर्ट किया था वो साइन में। साइन का मतलब होता है किसी चीज को चमकाना। क्या आपने किसी अच्छी चीज को अलग कर दिया, बुरी चीज को मतलब अलग कर दिया, कचरे को बाहर कर दिया, उसका मतलब शॉर्ट हो गया। उसके बाद में उन्हें सिस्टमेटिक तरीके से सेट इन ऑर्डर, यानी कि सेट इन ऑर्डर, उन्हें हर तरीके से ऑर्डर सिस्टमेटिक ढंग से आपको उन्होंने उन्हें रख दिया। उसके बाद में उन्हें साफ करना, यानी कि मशीनों को, जो भी आपकी मशीनों ने एक तरीके से सेट इन ऑर्डर करके फिर उन्हें क्या करना है, साफ करना, यानी कि साइन करना, चमकाना। तीसरा आपका हो गया साइन। अब उसके बाद क्या आएगा आपका, उसके बाद में आप इसका साइन कर लिया, ये तीनों आपने पूरी तरीके से कर लिए। उसके बाद में होता है मानकीकरण। मानकीकरण यानी कि सेकेत्सु, ये आपका जापानीज है। ऐसे कन्वर्ट किस में दिया, स्टैंडर्डाइज में, यानी कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में। यानी कि मानकीकरण, किसी भी चीज को आपने जब साइन कर लिया, चाहे सेट इन ऑर्डर में कर छांट लिया, अच्छी चीजों को सेट इन ऑर्डर में कर दिया, फिर साइन कर दिया। उसके बाद में उनका नाम लिखना कि किस कौन सी चीज किधर है। जैसे कि वर्कशॉप में आपकी सेफ है, सेफ के अंदर आपने ये इस तरीके से सेफ है, यहाँ पे मीटर लिख दिया आपने, यहाँ वोल्ट मीटर, फिर यहाँ पे आपने रख दिया एनर्जी मीटर। इस तरीके से आपने ये रख दी सारी चीजें। अब ये सेट इन ऑर्डर में रखे हुए हैं कि इतने एम्पियर का इधर, इतने एम्पियर का इधर। तो यहीं पे आपको लिखना कि ये एमीटर इतने एम्पियर का है, ताकि आपको निकालने में आसानी। तो साथियों, ये शॉर्ट आपने छाट लिया सामान को। उसके बाद में आपने सेट इन ऑर्डर कर दिया। उसके बाद आपने उसका साइन चमका दिया अच्छे से। उसके बाद में आपने स्टैंडर्डाइज कर दिया, यानी कि उसको नाम दे दिया कि किस में क्या चीज़ है, किस तरीके से ये नाम दे दिया। उसके बाद में इन चारों चीज़ों का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को कायम रखना, यानी कि लगातार करते रहने को क्या क्या कहा गया, सस्टेन। दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे लिख देता हूँ।
तो ये आपका हो गया सस्टेन। तो ये 5 एस हो गए आपके। इनसे आपको क्या करना है, सबसे पहले आप शॉर्ट कर लिया, फिर आपने सेटिंग ऑर्डर कर लिया, फिर साइन, फिर स्टैंडर्डाइज, फिर आपका क्या आ गया सस्टेन, यानी कि कायम रखना। ये चीज चारों आपने किए, शॉर्ट, सेटिंग ऑर्डर, साइन और स्टैंडर्डाइज करने के बाद में आपको क्या करना है, कायम रखना, उसे लगातार डेली लाइफ में कायम रखना है। इससे क्या फायदे होते हैं आपकी सॉफ्ट स्किल में, आपको जैसे कि 5 एम्पियर का एमीटर चाहिए, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा ये कहाँ है वो कहाँ है, इस तरीके से आपको ये चीज़ें ढूंढना नहीं पड़ेंगी। डायरेक्ट आप जाएंगे वहाँ देखेंगे सेप पे कि यहाँ से 5 एम्पियर का एम्पियर मीटर है, तो आप वही सेप खोलेंगे और उसी में से आप अपने यूज के लिए निकालेंगे और चले जाएंगे। तो इसके ये फायदे होते हैं। और इसी तरीके से आप कोई भी चीज़ का काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़, तो उससे स्वच्छता भी अच्छी रहती है, इस तरीके से पूरा माहौल रहता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होती, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।